अभी देखते हैं मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट को इवैल्यूएट करने की मेथड्स, कौन कौन सी मेथड से हम लिमिट इवैल्यूएशन कर सकते हैं लिमिट्स का किसी पॉइंट पर। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक बात बताई और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा जोर दे के बता रहा हूँ इस बात को। ये ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन की लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं हो सकती। दूसरा याद रखना है कि लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। तीसरी बात याद रखना है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू, ध्यान रखना, लिमिट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो लिमिट का इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे कर सकते हैं, मेथड कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट मेथड है, लिस्ट बना लीजिए आप, बाय LHL RHL मेथड। LHL RHL मेथड क्या है? वी हैव टू यूज़ दिस मेथड ओनली फॉर सच टाइप फंक्शन। देखो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके लिए हम LHL RHL मेथड यूज़ करेंगे। ये फंक्शन अगर मॉडुलस फंक्शन हो तो LHL RHL लगाइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो LHL RHL लगाइए। पीस फंक्शन हो, पीस फंक्शन से मतलब टुकड़े वाला फंक्शन, ऐसा टुकड़े, इस तरह का एक ब्रैकेट बना होगा, करली ब्रैकेट, उसमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 2 या 3 स्टेटमेंट लिखे होंगे। तो ये पीसेस होते हैं फंक्शन के कि इतने से इतने इंटरवल के लिए फंक्शन अलग तरह से डिफाइन है और कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फंक्शन अलग डिफाइन। तो ये चीज़ें आपको आएंगी, देखो इस तरह के फंक्शंस आएंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू, जैसे f ऑफ x इक्वल टू, ये मैंने लिखा x माइनस 2 वैन x इज़ ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर लिख दिया 4 प्लस एक्स स्क्वायर वैन x इज़ लेस देन 2। कहने का मतलब ये है कि 2 से बाद के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन ये है और 2 से पहले के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन ये है और 2 के लिए अलग है। तो जब फंक्शन किसी पॉइंट पर इस तरह से अलग अलग, उसके पहले क्या है उसके बाद क्या है, अलग अलग बिहेव करता है, अलग अलग एक्सप्रेशन रखता है या डिफरेंट डिफरेंट उसके एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो उसको पीस फंक्शन बोलते हैं। अब ये चीज़ें आपको एक्सरसाइज में जो फंक्शन मिलेंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन पीस फंक्शन है, पीसेस में है, टुकड़ों में है। तो LHL RHL मेथड आपको मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पीस फंक्शन और एक ऐसा फंक्शन जिसमें इस टाइप के टर्म्स आ रहे हो, लैम्डा अपॉन एक्स माइनस ए, जहाँ पर x किसकी तरफ जा रहा हो, ए की तरफ, तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो, इस टाइप के फंक्शंस के लिए हमें LHL RHL मेथड करनी है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा, इनका एवेल्यूशन कराऊंगा। ये जो दिख रहे हैं आप, इसमें ये इस तरह के फंक्शन जो है LHL RHL मेथड कराऊंगा। देखो ये इस टाइप का फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है ना, ये देखो ये वाला देख रहे हैं आप, ये वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया तो ऐसे फंक्शन की लिमिट हम LHL RHL मेथड से निकालेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो पीस फंक्शन है। देखो इसमें ये ब्रैकेट बना के, ये ऊपर का पीस है, ये नीचे का पीस है। इसमें लिखा है व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी x इज़ लेस देन 4 और x इज़ ग्रेटर देन 4 दोनों के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। और जब x 4 है तो फंक्शन का एक्सप्रेशन 0 है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं पीस फंक्शन, और पीस फंक्शन होने के साथ साथ ही मॉडुलस फंक्शन भी है। और नेक्स्ट है लिमिट x e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये भी देखो आप, इसमें इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर 0 लिखने पर 1 अपॉन 0 या डिनोमिनेटर में 0 जैसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस की लिमिट LHL RHL मेथड से करेंगे हम। और ये फर्स्ट मेथड है आपकी LHL RHL में, और आगे मेथड भी बता रहा हूँ कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं।
लिमिट निकालने के लिए इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट और कौन कौन सी मेथड से कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले तो हमें यही अप्लाई करके देखनी है कि अगर किसी फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही लिमिट आ जाती है, लिमिट आ जाने का मतलब ये है कि लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकती है या फिर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर इंक्लूडिंग प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बट कैन नॉट बी इन एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन लिमिट की वैल्यू किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले करके देखना ही है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है, मतलब हमें कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, तब हम बाकी किसी भी कोई भी सूटेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही चेक करना है कि उसकी लिमिट आ गई या नहीं। फिर थर्ड जो मेथड है वो है एच मेथड। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब ध्यान रखना, एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम एच मेथड भी बोलते हैं। तो दो तरह की सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरी एच सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे लिखा होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो हम सपोज कर लेते हैं उसमें x इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच सपोज कर लेते हैं। और फिर जो लिमिट होती है वो चेंज हो जाती है और लिमिट जब लिखते हैं पूरा फंक्शन एच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, एच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पूरा, और इस तरह का बन जाता है एक्सप्रेशन। वो थोड़ा सा जब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर समझ में आएगा आपको। जब आप लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे लिमिट 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 एच टेंड्स टू जीरो लिख देंगे, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच लिखेंगे। सपोज कर लेंगे एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, और जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए था उसके लिमिट हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करके फंक्शन पूरा एच के फॉर्म में आ जाता है और फिर एच जीरो की तरफ टेंड्स करते हुए लिखते हैं। तो ये आपकी मेथड हो गई। इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें फैक्टर्स बना के वो फैक्टर कट कर लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी से कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होता है। फिर आपकी रेशनलाइजेशन मेथड है, जिसमें अगर डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में रेशनलाइजेशन किया जाता है और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो होगा हर उसमें, जब हमें लगेगा कि अब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो हम एच के लिए जो भी आ रहा होगा, एक्स के लिए जैसे एक्स इक्वल टू ए था तो लिमिट निकालते समय एक्स के प्लेस पर लिखा ए ही जाता है। एक्स टेंड्स टू ए अगर लिमिट में आ रहा है, सिम्बॉल्स में आ रहा है, तो जब आप लिमिट निकालोगे तो एक्स के प्लेस पर ए ही पुट करना होगा आपको बाद में, है ना। तो ये करना होगा आपको। फैक्टराइजेशन मेथड में भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन फैक्टराइजेशन में वो फैक्टर कट कर देते हैं, इसकी वजह से कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताएंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, फार्मूले होते हैं, उनकी थ्रू भी हम लिमिट निकालते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। और फिर सीरीज एक्सपेंशन बताऊंगा। फंक्शंस के एक्सपेंशन होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स ई पावर एक्स, इन सब के एक्सपेंशंस होते हैं, तो एक्सपेंशन के थ्रू भी लिमिट निकाल सकते हैं। और एक आपको एल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया रूल है एल हॉस्पिटल, ये भी बता देंगे आपको। तो ये बाकी जो मेथड मैंने बताई हैं, इन सभी मेथड से हम लिमिट निकालना सीखेंगे, बस ये रहने देंगे, है ना। ऊपर फर्स्ट टू सेवन मेथड से हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम और डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स।